जय जय श्री राधे। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस लाइव सेशन में हम मौजूद हैं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप जल्दी से जल्दी पेज से जुड़ जाएं। पेज को शेयर करते रहें, पेज को लाइक करें और पेज को शेयर आप ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप टू ग्रुप शेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप ग्रुप टू ग्रुप शेयर करें। आज आपके प्रश्न उत्तर के सेशन के साथ साथ भी हम जन्म कुंडली के जिस विषय को हमने आज लिया है वो है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। आज हम जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे आपसे चर्चा करेंगे और जो प्रश्न पूछेंगे उनके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस, ये जो बर्थ डिटेल है ये प्लीज़ आप क्लियर भेजें। आपका जन्म सुबह का है, दोपहर का, शाम का, AM PM अगर आप लिख देंगे तो वो अपनी टीम के लिए आसानी रहेगी। तेजब जी जुड़ गए हैं, राधे राधे। आप जो जानना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है तो आप अपनी डिटेल भेज दें। आज का जो हमने विषय लिया है वो है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। आज हम जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन के अंदर सप्तम भाव का क्या महत्व है, जीवन के अंदर ये भाव कैसे प्रभाव डालता है और इस भाव से हमारे जीवन का कौन सा पक्ष देखा जाता है, किस प्रकार से ये हमारे जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव देता है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष का ये नियम है कि जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर शुभ होंगे वो जीवन पर्यंत आपको शुभ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। प्रयास करने का अर्थ है कि उन ग्रहों की जो प्रकृति है वो आपको लाभ देने की है। अब वो कितना लाभ आपको दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे, ये निर्भर करता है उस ग्रह की अवस्था के ऊपर, स्थिति के ऊपर। उदाहरण के तौर पे आप ये मान के चलिए कि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है उसको मार्केश भाव भी कहते हैं। अब यहाँ का स्वामी जिसको हम मार्केश कहते हैं, ओम प्रकाश ठाकुर जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। तेजीब गव्य जी, जितेंद्र जी, आपकी बर्थ डिटेल आ गई हैं। आपका फरीदकोट पंजाब का जन्म है। प्रश्न आप बताएं। पेज को आप लाइक और शेयर जरूर करें, इसको ग्रुप में शेयर करें। जैसे ही आप इसमें ग्रुप में शेयर करेंगे हमारे पास इसका आइकॉन आ जाएगा और जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा उसका प्रश्न अपने आप ही AI सिस्टम से ऊपर आ जाएगा और वो प्रश्न जल्दी लिया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने डिटेल भेजी है अपनी और गवर्नमेंट जॉब के लिए जानना चाहते हैं। पुलिस में एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम में सफलता मिलेगी क्या? और जितेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का संबंध आपके उन भावों से नहीं बन पा रहा है जहां से सरकारी विभाग में नौकरी मिलने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में एक राजयोग बना हुआ है। इस राजयोग के प्रभाव से मेरे अनुभव से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ अपने प्रयास तेज करने होंगे और वो प्रयास ये हैं कि अपने सूर्य को और मंगल को आपको मजबूत करना होगा। जैसे भी आप इन दो ग्रहों को मजबूत कर लेते हैं आपकी सरकारी नौकरी के योग और मजबूत हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे और आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। बेहतर होगा इसके लिए कि आप हर रविवार के दिन लाल और भूरे रंग की गायें आपको मिल जाती हैं, ये गौशाला में मिलना आपके लिए आसान रहेगा।
तो गौशाला में ऐसी गायें कि आप गेहूं का दलिया और गुड़ खिलाएं अपने हाथ से हर रविवार को। इस छोटे से सरल उपाय से आपको सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छी क्वालिटी का हीरा आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जीवन पर्यंत आपको ये लाभ देता रहेगा। नौकरी के अंदर बरकत, टाइम टू टाइम प्रमोशन, आपको कामकाज के अंदर अच्छा माहौल मिले, इसके लिए हीरा आपके लिए बहुत ही अद्भुत मणि सिद्ध होगा। तो आप एक हीरा जरूर पहने। आज का हमारा जो विषय है वो जन्म कुंडली का सप्तम भाव है, और सप्तम भाव का जो विश्लेषण है वो हम करते हैं पार्टनरशिप के लिए। ये वैवाहिक जीवन को भी दिखाता है। साझेदारी में किया गया कोई भी कार्य या साझेदारी के अलावा जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से देखी जाती है। शरीर के अंदर पेट से जुड़े हुए अंग या जननांग वो भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से देखे जाते हैं। पति पत्नी का जीवन, उनके बीच का सामंजस्य और तालमेल, रोजाना की कमाई, डे बाई डे की इनकम बिजनेस में, ये भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपके जीवन साथी का जीवन और जीवन साथी से मिलने वाला सहयोग। जितेंद्र जी आपका कमेंट आ गया, थैंक यू। का आप ये उपाय कीजिए जितेंद्र जी, और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिन ग्रहों ने आपकी सरकारी नौकरी लगवानी है वो ग्रह कमजोर हैं। इन उपायों को करने से आपके शुभ ग्रहों को बल मिलेगा, और जो ग्रह रुकावट डालने वाले हैं वो शांत हो जाएंगे। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं, और सप्तम भाव जो है वो जीवन के ऐसे मुद्दों पे असर डालता है जो हमारी दैनिक जीवन या हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, इन दोनों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जब भी अशुभ ग्रह बैठेगा तो इस भाव को खराब कर देता है, और यहां से मिलने वाले जो प्रभाव होते हैं जातक के जीवन में। करण जी जुड़ गए हैं। करण जी राधे राधे, आपका स्वागत है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपना कोई भी एक प्रश्न आप पूछिए। इस सेशन के अंदर आपके किसी भी एक प्रश्न का सरल से सरल तरीके से समाधान दिया जाएगा। और वीडियो को, पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस पेज को ग्रुप के अंदर शेयर करें। जैसे ही आप ग्रुप में इस पेज को शेयर करेंगे, आपके नाम के साथ शेयर टू ग्रुप का आइकॉन यहाँ पर आएगा, और यहाँ का एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और आपके प्रश्न को सबसे ऊपर लेकर आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना न भूलें। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और आपका प्रश्न ये क्लियरली आप पूछें, आपको ज़रूर समाधान दिया जाएगा। आज का जो विषय है जन्म कुंडली का सप्तम भाव है, और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, मिलके किए गए काम को दिखाता है, और रोजाना की डे बाय डे की इनकम को ये दर्शाता है। पेट से जुड़े हुई जितनी भी समस्याएं हैं, रोग हैं, वो भी सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पेट की बीमारी से परेशान है, पीड़ित है पेट के किसी रोग से, तो जन्म कुंडली के आधार पर उसका समाधान भी सप्तम भाव से ही होगा। जन्म कुंडली के अंदर कुछ भाव शुभ होते हैं तो कुछ भाव अशुभ होते हैं। सप्तम भाव अशुभ भाव के अंदर माना गया है, हालांकि ये केंद्र भाव है। केंद्र भाव कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। इनको वर्गीकृत किया गया है जन्म कुंडली में केंद्र भाव से। ये केंद्र के स्थान है। केंद्र के जो स्थान होते हैं वो ज्यादा प्रभाव डालने वाले भाव होते हैं, और इनका मानव जीवन पर प्रत्यक्ष और शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। करण जी राधे राधे, आप डिटेल भेजिए, आपका प्रश्न लिया जाएगा। सप्तम भाव जब ठीक होता है तो सप्तम भाव के अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आपका सप्तम भाव अच्छा है तो पाचन क्रिया, पेट की गड़बड़ियां या पेट से जुड़े रोग, वैसे तो अधिकतर रोगों का जन्म पेट से ही होता है, तो सप्तम भाव जब आपका सही रहेगा तो पेट भी आपका ठीक रहेगा, पाचन क्रिया आपकी ठीक रहेगी, तो रोगों के शरीर में लगने की संभावनाएं अपने आप ही कम हो जाती है।
एक प्रश्न हमारे पास आ गया है जावर चंद जी का। जावर चंद जी, राधे राधे, आपका स्वागत है। आपने जर्नल लिखा है, जर्नल रीडिंग फॉर नीलेश, और इनकी डिटेल आपने भेजी है। क्वेश्चन आपने नहीं भेजा, और प्लीज आप मेंशन कर दीजिए कि आपका बर्थ पैलेस कहाँ का है। ये जन्म स्थान आप प्लीज प्रॉपर तरीके से मेंशन कीजिए। क्या ये जन्म इंडिया का है, ये इंडिया से बाहर का है? तो आप प्लीज अपना नियरेस्ट सिटी, स्टेट आप ये मेंशन कर दीजिए। और क्वेश्चन इसमें आपका जनरल रीडिंग के लिए है, मैं ज़रूर आपको इसका आंसर दूंगा। आप वीडियो को, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस पेज को आपने सहयोग के रूप में मैक्सिमम लोगों तक भेजना है, ताकि ज्योतिष के ज्ञान को हम जन जन तक फैला सकें। अमित ताकिया जी, आप जुड़ गए हैं, राधे राधे, आपका स्वागत है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न भेजें और अपनी बर्थ डिटेल भेजें, और पेज को आप ग्रुप में शेयर करें। उन्हीं के प्रश्नों का जवाब यहाँ पर लिया जाएगा जो ग्रुप के अंदर पेज को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। कुर्मी नायडू जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है, राधे राधे। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल भी हमारी इस विषय पर बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि अब की बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कुछ संशय और कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब की बार ये त्योहार, उत्सव 2 दिन तक रहने वाला है। तो जो साधक भगवान श्री कृष्ण से बहुत गहराइयों से जुड़े हैं, उनका विचार है कि हम दोनों ही दिन ये उपवास रखेंगे, और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये साधना का पर्व है, और कोई भी व्रत उपवास रखना एक साधना ही है। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव की, जो कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है, वो लोग वैवाहिक हों या अविवाहित हों। विवाहित का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि सप्तम भाव से पति पत्नी के संबंध, उनके आपसी व्यवहार, उनका तालमेल, अंडरस्टैंडिंग, ये भी देखी जाती है। आंशु माथुर जी जुड़ गए हैं। आंशु जी, राधे राधे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पेज को आप ग्रुप में शेयर करें प्लीज़। जो पेज को ग्रुप में शेयर करेगा, वो यहाँ पर आइकॉन आ जाएगा, और एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके प्रश्न को सबसे पहले लेने की कोशिश करेगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू शेयर रुकने नहीं चाहिए। आज पेज के मैक्सिमम आप शेयर करने का प्रयास कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस आप भेजिए। आपकी ज़रूर इस मामले में मदद की जाएगी। जैस्मिन गुलाटी जी जुड़ गई हैं, राधे राधे। समर सिंह जी जुड़ गए हैं, राधे राधे। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जब सही होता है, उसकी अवस्था अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी डेली की इनकम बहुत अच्छी होती है, रेगुलर होती है, कमाई के अंदर किसी भी प्रकार की फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव कम होता है। अगर वो विवाहित है तो जीवन साथी के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। पार्टनरशिप में काम करेगा तो हमेशा लाभ मिलेगा। अपने जो सहकर्मी होते हैं, वो चाहे बिजनेस में हो या नौकरी में, सभी का पूर्ण सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनका सप्तम भाव मजबूत अवस्था में होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सप्तम भाव सभी का मजबूत हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सप्तम भाव को मजबूत कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए सप्तम भाव को लेकर, कि सप्तम भाव जन्म कुंडली का मार्केस भाव है। मार्केस भाव का मतलब होता है, आप इसको एक उदाहरण से समझिए कि मार्केस का मतलब क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मार्केस का मतलब मारने वाला, ऐसा नहीं है। ये वैदिक ज्योतिष का अपना एक शब्द है, उसका कोई एक ही मतलब लगाए कि ये किसी भी कार्य को, प्रयास को, या उसके द्वारा किए गए एफर्ट्स को रोक देता है। मान के चलिए कि आप सफ़र में हैं और रास्ते में ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, तो सड़क पर आने वाले ब्रेकर आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। उस स्पीड में हमेशा ही
रुकावट का, अवरोध का कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीड ब्रेकर, क्योंकि वो स्पीड को ब्रेक कर देता है। उसी प्रकार मार्केस, सप्तम भाव का मार्केस ग्रह, मान के चलिए उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करते हैं कन्या लगन की जन्म कुंडली की, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है समझने के लिए। करण हरिवत जी, राधे राधे, आपका स्वागत है। डिटेल आप भेजिए, शेयर आपने कर दिया है, ग्रुप में आप शेयर कीजिए प्लीज, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस भेजिए। जन्म कुंडली में 2 भाव होते हैं जिनको मार्केस कहते हैं, दूसरा भाव और 7वां भाव। दूसरे भाव में कुछ शर्त और कुछ नियम होते हैं। ज्योति दीपक सोनी जी जुड़ गए हैं, ज्योति जी राधे राधे, करण जी राधे राधे, डिटेल भेजें, प्रश्न भेजें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ग्रुप में शेयर करें आप प्लीज। जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा उनका प्रश्न अपने आप ही ऊपर आ जाएगा और जल्दी आपको जवाब मिलेगा। दूसरा भाव अगर लगन का स्वामी के मित्र हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल हमने लिया है कन्या लगन का, और कन्या लगन के करण जी, आपका एक कमेंट आया है कि सप्तम भाव के अंदर मंगल है। बहुत अच्छा, आपने ये इंटरेस्ट अपना दिखाया है और सिर्फ पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछने की बजाय आपने सिर्फ एक ग्रह की बात की, और आज हम सप्तम भाव ही हमारा विषय है। तो देखिए, जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव को लेकर आप पूछ रहे हैं, तो मुझे एक बार आप अपनी डिटेल आप डाल दीजिए। आपकी जैसे ही डिटेल मिलेंगी मैं आपकी कुंडली से आपको बताऊंगा कि सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल के बैठने से मंगली का योग तो बन जाता है, लेकिन वो शुभ या अशुभ क्या है वो मंगल की स्टडी से ही हमें पता लग पाएगा। अमित जी राधे राधे, डिटेल भेज दीजिए। ज्योति दीपक सोनी जी डिटेल भेजिए, राधे राधे। जन्म कुंडली का दूसरा भाव और 7वां भाव ये मार्केस भाव माने गए हैं, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी जब लग्नेश के मित्र हो जाते हैं तो वो अपना मार्ग प्रभाव बहुत कम या ना के बराबर दिखाते हैं। आज हमने जो एग्जाम्पल लिया है, विवेक कुमार जी जुड़ गए हैं, राधे राधे। वीडियो को, पेज को कंटिन्यू आप ग्रुप में शेयर करते रहें। शुभांशु जी जुड़ गए हैं, राधे राधे। शुभांशु जी प्रश्न पूछें, डिटेल भेजें अपनी। करण जी, आपने प्रश्न पूछा था सप्तम भाव में मंगल को लेकर, और आपकी डिटेल मेरे पास आ गई है। जन्म कुंडली मेरे सामने आपकी खुली हुई है, मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, राशि आपकी बनती है मीन। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल एक अशुभ ग्रह है, ये शुभ ग्रह नहीं है। लग्नेश के शत्रु भी हैं, लग्नेश आपके बुध हैं, बुध और मंगल के बीच में मित्रता का भाव नहीं है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो इस अवस्था में मंगल आपके लिए अशुभ रहेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में 11वें और 6ठे भाव का स्वामी है। हाँ, एक ये अच्छाई आपको जरूर देगा, आपकी नौकरी के अंदर, आपके कामकाज के अंदर ये कुछ आपको लाभ जरूर देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में शत्रु बाधा के लिए, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए, और कुछ चुनौतियां कामकाज में आपको साथ साथ में ये देता रहे, ऐसा साइड इफेक्ट ये आपको जरूर देगा। मंगल अशुभ होने की वजह से आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, ये आपके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। ऐसे मंगल के समाधान की अगर बात की जाए तो आपको मंगल ग्रह के दान करने चाहिए, ये आपके लिए सबसे उत्तम तरीका रहेगा। जन्म कुंडली में जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया है कन्या लगन का, अगर कन्या लगन की कुंडली है और दूसरे भाव से मार्केश बन जाते हैं शुक्र, तो शुक्र कभी भी कन्या लगन में मार्ग का पूरा प्रभाव नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बुध के साथ में इनकी परम मित्रता है। इस वजह से कन्या लगन में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र को मार्केश नहीं माना गया है। लेकिन इसी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति प्रबल मार्केश बन जाते हैं, क्योंकि वो लग्नेश के शत्रु भी हैं और 2 केंद्र के स्वामी हैं। तो दोनों तरफ से ऐसा ग्रह अशुभ कर सकता है, लेकिन बृहस्पति जो है वो एक सौम्य ग्रह हैं और उनका हृदय बड़ा विशाल और महान है, जैसा कि एक
गुरु का हृदय होता है, माफ करने की उनके अंदर सामर्थ्य बहुत होता है। सुरभि डोगरा जी राधे राधे, आप जुड़ गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ग्रुप के अंदर शेयर करें। आपके जन्म कुंडली विश्लेषण के निःशुल्क सहयोग के लिए मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेवा के रूप में, सहयोग के रूप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ग्रुप के अंदर आप शेयर करें। तो दूसरे भाव का स्वामी कन्या लगन में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, कभी भी मार्ग भाव नहीं दिखाता, लेकिन बृहस्पति जरूर मार्केश का भाव निभाता है। अब ये तो एक जो हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन हम जर्नल अगर बात करते हैं तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी हमेशा मार्ग भाव दिखाता ही है। वो हमेशा रुकावट डालने का काम करता है, मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिलने देता और रोज कामकाज के अंदर, बिजनेस में, पार्टनरशिप के अंदर अड़चने जरूर वो पैदा करता है, क्योंकि उसका काम ही रुकावट डालना, इंटरप्शन पैदा करना, आपको डिस्टर्ब करना है। तभी उसको मार्केस के नाम से परिभाषित किया जाता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव का स्वामी तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाता है तो ये काफी हद तक ठीक माना जाता है, क्योंकि 7वें घर का स्वामी अशुभ तो होगा ही आपके लिए। अगर वो अशुभ है तो बेहतर होगा कि वो अशुभ भाव तीसरे, छठे, 8वें में बैठ जाए तो आपको कम परेशान करेगा, उसके जो नुकसान हैं वो कम आपको मिलेंगे। अमित ताकिया जी राधे राधे, आपकी डिटेल आ गई है। प्लीज आप वीडियो को ग्रुप में शेयर करें, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। तो अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाते हैं 7वें भाव के स्वामी, तो वो आपको कम अशुभ प्रभाव दिखाएंगे। बस शर्त यहाँ पर एक है कि 7वें भाव का स्वामी जब 8वें घर में बैठता है तो उसका एक षडाष्टक का योग बन जाता है, और छठे घर में बैठता है तो वो फिर अपने से 12वें चला जाता है। अपने से 12वें जाना भी शुभ नहीं होता, खासकर वैवाहिक जीवन के लिए। और कुछ पॉइंट हेल्थ के भी इसमें होते हैं कि हेल्थ के लिए भी ये परेशानियां खड़ी करता है, लेकिन 12वें घर में जाना तो ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव जो कि पूरे वैवाहिक जीवन का आधार है, हमारे सामाजिक जीवन का भी वो आधार है, तो उसका 12वें में जाने का अर्थ है कि या तो पति पत्नी के मध्य में सामंजस्य की कमी देखने को मिलती है। राहुल भट्टाचार्य जी जुड़ गए हैं आप, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रसन्नता है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में और उनका सरल समाधान करने में। तो आप जुड़े रहिए, वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। अभी सिद्धार्थ महाजन जी का प्रश्न मेरे सामने आ गया है और इनका प्रश्न है, सेकंड मैरिज वाइफ कैसी मिलेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। क्योंकि देखिए इस पेज का रूल है, नियम है कि हम एक ही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन तीनों ही प्रश्न आपके लगभग कनेक्टेड हैं। देखिए सिद्धार्थ महाजन जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख और वैवाहिक जीवन के जो ग्रह हैं उनकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर अधिकतर ग्रह आपको परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा की अवस्था ठीक नहीं है, छठे भाव के अंदर उंच के बैठ गए हैं, दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु। आप जो भी कहेंगे उसका अक्सर गलत मतलब ले लिया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार बनती रहती है आपके साथ में। मंगल और बुध का इकट्ठा ना 10वें भाव में, ये कामकाज रोजगार की तरफ से भी अड़चने रुकावटें डाल देता है। शुक्र का 12वें घर में बैठना ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र के पायदान पे आप बढ़ते चले जाएंगे ये तभी अपना सुप्रभाव आपको देगा। सूर्य नीच राशि में हो गए जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अगर आप वैवाहिक सुख की कामना करते हैं तो सबसे पहले अपना बृहस्पति जो ग्रह है आपका, जो आपके जीवन का ग्रह है, पूरे जीवन का जो आधार है, प्लीज आप उस ग्रह को मजबूत करें, उसकी नेगेटिविटी को आप दूर करें। वहीं से आपकी दूसरी शादी, सुखद वैवाहिक जीवन और एक सुखद पारिवारिक जीवन की प्राप्ति आपको तभी हो सकती है। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल देना शुरू करें। बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप बृहस्पतिवार के व्रत तो रखना ही है आपको, उसके साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज येलो सफायर स्टोन आप जरूर पहने, ये जीवन पर्यंत आपको शुभ लाभ देता रहेगा।
आपके करियर के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए और आने वाली संतान के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अभी फिलहाल आप 2 ही उपाय कीजिए। पहला, अच्छी क्वालिटी का पुखराज आप पहनिए। दूसरा, रविवार से शुरू करके रोजाना सूर्य को जल देना प्रारंभ कीजिए। सूर्योदय के समय ही आपको जल देना है। और सूर्य को जल देने की एक विधि होती है, मुझे ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं 90% लोग ऐसे मिले हैं जो गलत विधि से, गलत तरीके से सूर्य को जल दे के लाभ की बजाय दोष पैदा कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल से या व्हाट्सएप से कनेक्ट करके आप विधि पूछ लें कि सूर्य को जल कैसे दिया जाएगा। गलती ना करें, इससे अच्छा है कि आप पूछ लें। जन्म कुंडली के 7वें भाव का हमने जिक्र किया था और इसी दौरान राहुल भट्टाचार्य जी जुड़ गए हैं। राहुल जी राधे राधे, आपका स्वागत है। सुरभि डोगरा जी, आपकी डिटेल आ गई है, प्रश्न मुझे नजर नहीं आ रहा है, प्लीज आप पेज को ग्रुप में शेयर करें। निमिषा सिन्हा जी राधे राधे, आप भी जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए, क्या आप जानना चाहते हैं। ज्योति दीपक सोनी जी, आपका प्रश्न बहुत पहले आ गया था, ये प्रश्न आपको ऊपर नहीं आया, प्लीज आप इसको ग्रुप में शेयर कीजिए, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। कैरियर और रिलेशनशिप को लेकर है आपका क्वेश्चन। गगन सुनेरा जी जुड़ गए हैं। गगन जी राधे राधे, स्वागत है आपका पेज में। सुरभि डोगरा जी, शेयर किया आपने, ठीक है, आप चिंता ना करें, बहुत जल्द अभी आपका नंबर ले लिया जाएगा, आप बेचिंत रहें। सुरभि डोगरा जी, आपका क्वेश्चन आ गया है। अमित ताकिया जी, आपकी भी डिटेल आ गई है। अमित जी पूछते हैं कि आपका डीजे का काम, ठीक है, मैं आपको बताता हूं जन्म कुंडली से। ज्योति दीपक सोनी जी, आपका क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने और आपने प्रश्न पूछा है खुद का घर कब तक बनेगा। ठीक है, आपने डिटेल अपनी भेजी है। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर आपके खुद के घर बनने के तो योग हैं, लेकिन ग्रह उसके अंदर देरी और डिले को दिखा रहे हैं। हो सकता है आपको ये महसूस हो रहा है कि देरी तो पहले से बहुत हो चुकी है, लेकिन 12वें घर के अंदर बैठा हुआ राहु और 8वें घर में बैठा हुआ मंगल, नीच का 7वें भाव में चंद्रमा शनि के साथ में युति। अमित टाकिया जी, आपका कमेंट आया है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज आप ऐसा कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर के ऊपर अपने दोनों हाथ की फोटो, हाथ को अच्छे से आप हैंड वॉश कर लें और क्लियर फोटो एक आप अपनी दोनों हस्तरेखाओं की आप भेज दीजिए और एक चेहरे का फोटो, तो मैं पाम रीडिंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी अपने सामने मेरे सामने प्रश्न आया है ज्योति दीपक सोनी जी का, खुद का घर कब होगा। खुद का घर आपका होगा, लेकिन ये ग्रह जब तक शांत नहीं होगी, इतनी रुकावट डाल रहे हैं आपके इस काम के अंदर, इसका समाधान भी मुझे कहीं से नजर आना चाहिए, तभी बात बनेगी। अच्छी क्वालिटी का आप एक फिरोजा पहनो और रोजाना गाय की आप सेवा करो। ईश्वर ने चाहा तो जल्द आपके खुद के घर के योग बनेंगे। आप ये 2 उपाय कीजिए, ये काफी मददगार रहेंगे आपके लिए। जन्म कुंडली के 7वें भाव का विषय आज हमने लिया है और इस विषय पर हम अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि जन्म कुंडली का 7वां भाव कैसे हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालता है। 7वां भाव अगर अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहने वाली है। मिलकर आप कोई काम करते हैं, अपने से जुड़े लोगों का सहयोग ये भरपूर आपको मिलता रहेगा। मुनमुन जी राधे राधे, आपने भेजा है, डिटेल भेज दी है। डिब्रूगढ़ आसाम से है। सर 5 साल से माँ के साथ हूँ, हस्बैंड मुझे वापस घर ले जाएंगे। हस्बैंड रजत आचार्य जी, ये इनकी डिटेल भी आपने भेज दी है। डिटेल आपने दोनों की भेजी है। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक बार जरा दोनों की कुंडलियों का अलग अलग विश्लेषण कर लेता हूँ। अभी मेरे सामने जो कुंडली निकल के आई है, मैं जरा ये कंफर्म कर लेता हूँ कि ये आपकी कुंडली है, आपके हस्बैंड की है। मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।
जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो वैवाहिक जीवन को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, मिलके किए गए कार्यों को दिखाता है। अभी मेरे सामने आप दोनों की ही जन्म कुंडली आ गई है। मुनमुन जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके वैवाहिक जीवन के जो आधार ग्रह हैं वो आपके बृहस्पति ग्रह हैं और आपके जीवन साथी आपके हस्बैंड की कुंडली के अंदर मंगल है। वैसे तो देखिए आप दोनों ही मंगलिक हैं, हालांकि आपकी कुंडली के अंदर मंगल और शनि की जो युति लगन के अंदर ही बन गई है, ये अशुभ है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। सूर्य बुध का बैठना अच्छा है, शुक्र भी अपनी मित्र की राशि में है। हस्बैंड की कुंडली के अंदर राहु की स्थिति पंचम भाव में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लगन के अंदर मंगल है। देखिए इस कुंडली के अंदर ऐसी संभावनाएं कहीं से भी नज़र नहीं आ रही हैं कि आप दोनों अलग हो जाएं। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो मतभेद आपके जीवन के अंदर वैवाहिक जीवन में आ गए हैं इनको कैसे दूर किया जाए। उपाय के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन व्रत कब से शुरू करने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके एक बार पंचांग से आप निकलवाएं कि शुभ समय पे आप व्रत शुरू करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि वो भी हस्बैंड वाइफ के बीच की जो दूरियां हैं उनको दूर करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है और किसी भी प्रकार का हस्बैंड वाइफ का जो मतभेद है उसको दूर करने में ये काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। शर्त इतनी है कि ये नेचुरल होना चाहिए, असली होना चाहिए। आप ये कीजिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। सुरभि डोगरा जी, आपने लिखा है कि प्लीज़ बता दें, जरूर बताया जाएगा। प्लीज़ आप शेयर करें, अगर आपने शेयर कर दिया है तो आप बेचित रहे, जल्द ही आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा। जरूर मैं आपका प्रश्न लूँगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। प्लीज़ आप इंतजार कीजिए अपने नंबर का। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जब शुभ होता है तो हमने देखा किस प्रकार लाभ देता है। 12वें घर का हमने विश्लेषण किया, 12वें घर में बैठने से षडाष्टक हो जाता है, वैवाहिक जीवन के अंदर रुकावट और परेशानियां खड़ी करता है। निमिषा सिन्हा जी, राधे राधे, आपकी डिटेल आ गई है, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए और वेट कीजिए, जल्दी आपकी कुंडली ली जाएगी। राहुल भट्टाचार्य जी, राधे राधे, आपकी डिटेल आ गई है मेरे सामने और प्रश्न आपने पूछा है 3 साल से बेरोजगार हूँ, कब परमानेंट जॉब मिलेगी? 10 साल से 7 नौकरियां बदल चुका हूँ। राहुल जी, इतनी ज़्यादा नौकरियां बदलने का सीधा सा मतलब है कि आपकी कुंडली के अंदर ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनकी वजह से बार बार इतनी नौकरियां आपको बदलनी पड़ रही हैं। आप कोशिश कीजिए कि अब ये नौकरी वाले ट्रैक को छोड़कर आप बिजनेस वाले ट्रैक पे आइए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस के योग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लगन के स्वामी ही आपके उंच के बैठे हैं मंगल 3रे भाव में, हालांकि ये सफलता एकदम से नहीं देते, इसमें थोड़ा समय लगता है, ये धीरे धीरे आपके सफलता के कारक बनेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, बिल्डिंग मटेरियल, ईंट और टाइल से जुड़ा हुआ, रेत चूने मिट्टी से जुड़ा हुआ, लैंड से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। मकान बनाने का काम, मकान तोड़ने का काम, ब्रिक्स का काम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर से जुड़ा भी हो आप कोई काम कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन में आपके लिए रियल एस्टेट का काम सबसे अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छी क्वालिटी का मोती आप तुरंत पहन लें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। बात अगर नौकरी की है तो आप रोजाना 9 पाठ हनुमान चालीसा का करें, अच्छी क्वालिटी का मोती पहने, जल्दी आपकी जॉब लगेगी। मेरी सलाह है कि आप कुछ बिजनेस का विचार करें, बिजनेस आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी एक पर्सनल अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। मैं ज़रूर आपको डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके प्रॉपर आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। अभी प्रश्न हमारे पास निमिषा सिन्हा जी का है। निमिषा जी, अभी आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लें। आपने पूछा है कैरियर एंड रिलेशनशिप। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो मैं ग्रहों के योग देख पा रहा हूँ रिलेशनशिप के लिए, तो यहाँ पर ग्रह स्टार आपके काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं। ऐसी अवस्था में ये देखा जाता है कि आपका अंदरूनी सीधापन ही आपके रिलेशनशिप के लिए
एक माइनस पॉइंट बन जाता है। और कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है, जिसमें मंगल और केतु की युति, मंगल शुक्र की युति और मंगली का जो योग है, लगन के अंदर राहु का बैठना, ये जीवन के अंदर प्रेम में कमी रखता है। सुरभि डोगरा जी, आपका क्वेश्चन आ गया है। सर मेरा नहीं लिया, प्लीज़ आप वेट कीजिए, जल्द आपका लिया जाएगा। सुरभि डोगरा जी प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जल्द आपका नंबर लिया जाएगा। आपके रिलेशनशिप को लेकर आपने जो क्वेश्चन किया है, इसके लिए मेरी आपसे सलाह है कि आप हर सोमवार को मंदिर के अंदर दूध का दान करें और एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहने। ये जीवन के अंदर पूर्ण प्रेम की प्राप्ति आपको देगा। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और लोगों को आप अपनी बातचीत से, अपने गुणों से, अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करना शुरू करेंगे। गगन सुनेरा जी का प्रश्न आ गया है। सुरभि डोगरा जी आप वेट करें प्लीज, जल्द आपका लिया जाएगा, जल्द ही आपका प्रश्न लिया जाएगा, आप बेचित रहें। गगन सुनेरा जी आपने डिटेल भेजी है अमृतसर पंजाब से। सितंबर से मैं स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? स्टडी वीज़ा की आप बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर विदेश जाने के योग हैं और आप निश्चित रूप से विदेश जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों की गड़बड़ियाँ हैं, प्लीज़ आप इनको एक बार दूर करें। आपके जो प्राइमरी प्लेनेट हैं बृहस्पति, जो कि हवाई यात्राओं के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, एजुकेशन के लोड हैं, उनकी स्थिति जन्म कुंडली के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनिए, बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। अभी सितंबर में आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है, इसके लगने के स्पष्ट योग तो नहीं है, लेकिन अगर सैद्धांतिक बात की जाए तो स्टडी वीज़ा में रुकावट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति के अनुसार बात की जाए तो अभी आपका वीज़ा लगने में मुझे संशय नज़र आ रहा है। उपाय के तौर पे पीला पुखराज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुरभि जी राधे राधे, आपका प्रश्न आ गया है। आपकी कई देर से रिक्वेस्ट आ रही थी। आपका प्रश्न है सेकंड मैरिज वाइफ कैसी मिलेंगी? सिद्धार्थ महाजन जी का ये प्रश्न है। अकाउंट आपका सुरभि डोगरा जी के नाम से, ठीक है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और वाइफ कैसी मिलेगी? सेकंड मैरिज की आप बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है, उनके लिए आपको कुछ उपाय आपको करने होंगे, अन्यथा ये ग्रह बार बार आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अशुभ अवस्था के कारण ही ऐसी स्थिति आई आपके जीवन में कि सेकंड मैरिज का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बेहतर रहेगा कि एक अच्छी क्वालिटी का पीला पुखराज आप पहने। आपके करियर के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए हर तरफ से शुभ रहने वाला है। सिद्धार्थ महाजन जी, आपका क्वेश्चन मैंने लिया है कि आप पीला पुखराज पहनिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ये करियर में भी आपको लाभ देगा, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शादी का जो डिले है वो आपका दूर हो जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का सप्तम भाव है और सप्तम भाव को लेकर हमने अलग अलग दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया है कि सप्तम भाव का ओवरव्यू हम कैसे देखें। सुखबीर रेप्रिया जी आप जुड़ गए हैं, राधे राधे। भिवानी से हैं आप। मैरिज लाइफ और पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जल्द आपका प्रश्न आएगा ऊपर। यशपाल सिंह जी राधे राधे। जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जब छठे में बैठता है तो अपने से 12वें, और 12वें में बैठता तो अपने से षडाष्टक योग बनाकर बैठ जाता है। ये अवस्था भी ठीक नहीं होती। इसके अलावा जन्म कुंडली के 7वें भाव का स्वामी जब लगन में, चतुर्थ में और दशम में बैठता है तो देखिए, मार्केस होने की वजह से वो कुछ गड़बड़ियां तो पैदा करता ही है, लेकिन वो हानि के साथ साथ में आपको लाभ भी देगा, क्योंकि आखिरकार 7वां भाव जो है वो जन्म कुंडली के केंद्र भाव का स्वामी है, और जब भी वो केंद्र में ही बैठता है तो उसके बल में वृद्धि होती है। और ऐसा ग्रह अगर हानि भी देगा तो साथ में आपको लाभ भी देगा। अमित टागिया जी कह रहे हैं कि फोटो भेज दिया है आपको, ठीक है, अभी जल्दी ही टीम चेक करती है कि आपका फोटो आ गया तो मैं फोटो की कैलकुलेशन से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सुखबीर प्रिया जी आपने डिटेल भेजी है, पूछा है मैरिज और लाइफ पार्टनर के बारे में।
देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख को लेकर और वैवाहिक जीवन को लेकर, पार्टनर को लेकर ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि सूर्य बुध की युति है कुंडली के अंदर। हालांकि शनि नीच के बैठे हुए हैं, गुरु के साथ में शुक्र बैठे हैं आपके 4th हाउस में, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में केंद्रुम दोष बना के बैठ गया। देखिए, जीवन साथी तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन मंगलिक योग बनने की वजह से शादी में देरी जैसी दिक्कतें आपके साथ रह सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक ऐसे जीवन साथी का चयन करें जो मंगलिक हो, क्योंकि मंगलिक का वैदिक सिद्धांत है कि अगर आप मंगलिक हैं तो आपके जीवन साथी का भी मंगलिक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ना तो शादी के बाद में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ, विचारों का ना मिलना, स्वास्थ्य की परेशानियाँ, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद बनना, इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिल जाती हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी मंगलिक होना चाहिए, जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा और एजुकेशन अच्छी होगी आपके जीवन साथी की। वर्किंग मिलने के पूरे चांस हैं कि आपके जीवन साथी बहुत अच्छे वर्किंग होंगे। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की जो अवस्था है, मंगल की जो स्थिति है, शनि का नीचे में बैठना आपके भाग्य को काफ़ी हद तक कमज़ोर करने का काम करता है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का माणिक्य रत्न पहने रोजाना सूर्य को जल दें सूर्योदय के समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले नीले सलेटी कपड़े रंग से आप बिल्कुल परहेज करें, ये रंग आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वीडियो को साथ साथ में आप लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को, पेज को आप जितना ग्रुप में शेयर करेंगे आपका प्रश्न उतना ही ऊपर लिया जाएगा। यह आपका अपना पेज है और आपके सहयोग से आगे बढ़ रहा। बहुत जल्द इस पेज के अंदर, इस सेशन के अंदर हम कई अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव करने वाले हैं। जल्द ही ज्योतिष के कोर्स भी हम शुरू करेंगे, उस बारे में भी जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। क्या फीस रहेगी, क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइमिंग रहेगी क्लासेस की, ये जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साक्षी सिंह जी जुड़ गए हैं, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिटेल आपने भेज दी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे आप वीडियो को शेयर करेंगे आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और जल्दी ही आपका ले लिया जाएगा। शशि सिंह ने डिटेल भेजी है और प्रश्न पूछा है, मैरिज लाइफ कुछ ठीक नहीं चलती, क्या किया जाए। और शशि जी, जन्म कुंडली के लगन के अंदर ये आपके चंद्रमा जो नीच राशि में बैठे हुए, ये कई बार आपकी जो मानसिक अस्थिरता आपके साथ रहती है तो वो भी कई बार झगड़े का कारण बन जाती है। आपकी कुंडली के जो शुभ ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं। राहु, केतु, बुध, शुक्र, शनि ये आपके अशुभ ग्रह हैं। मंगल शनि के साथ युति बना के ये भी आपके लिए गड़बड़ियां पैदा करने वाला है। बृहस्पति 12वें घर में चले गए हैं, तो वैवाहिक सुख में कमी तो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए बेहतर होगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का मोती और एक मूंगा पहने और हर गुरुवार को गाय की सेवा करें, पीपल और केले के पेड़ की पूजा करें। ब्राह्मण को सम्मान के रूप में आप कोई भी फल फ्रूट या मिठाई आप उनको दे सकते हैं। पाँव छूकर आप आशीर्वाद लें, बहुत जल्द सब ठीक होगा, ऐसी हमारी आपके लिए कामना है। सुमित गहलोत जी जुड़ गए हैं, राधे राधे। सुमित जी डिटेल भेज दीजिए। लाइक और शेयर आपने कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रुप में आप शेयर करें, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। और ये देखिए, जैसे ही आपने शेयर किया आपका प्रश्न भी ऊपर आ गया। प्रश्न आपका है, शादी को 1 साल हो गया है, बेबी कब होगा। सुमित जी देखिए, बेबी के लिए कभी भी एक जन्म कुंडली से कैलकुलेशन नहीं निकाली जा सकती। इसके लिए पति के साथ साथ पत्नी की जन्म कुंडली का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाली माँ की जन्म कुंडली हमारे सामने होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी जन्म कुंडली से संतान प्राप्ति की योग के अंदर डिले का कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है, जल्दी आपको संतान प्राप्ति होगी। लेकिन इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए प्लीज़ आप अपने जीवन साथी की बर्थ डिटेल जरूर भेजें, तभी आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दिया जाएगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आपका प्रश्न उतना ही जल्दी ले लिया जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका प्रश्न। तो प्लीज़ आप ग्रुप में वीडियो को शेयर करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस आप क्लियर भेजें, ताकि टीम को टाइम ना लगे आपकी जन्म कुंडली तैयार करने में। और हमारा यही प्रोसेस होता है कि जो वीडियो को
जितना ज़्यादा शेयर करते हैं एआई सिस्टम उसको उतना ही ऊपर ले लेता है और तुरंत वो टीम के पास फ्लोट करता और आपकी जन्म कुंडली खुल के मेरे सामने आ जाती है। तो ये आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगा। जीन गुज्जर जी जुड़ गए हैं, राधे राधे जी। आप डिटेल भेजिए, प्रश्न पूछिए। सुमित गहलोत जी, अभी आपका मैंने जवाब दे दिया है। प्लीज़ आप अपनी अर्धांगिनी की डिटेल आप भेजिए, तभी उससे बताया जाएगा कि संतान प्राप्ति के योग कब मिल रहे हैं। अमित टाकिया जी, अभी आपका जवाब दिया था, कुछ और आप पूछना है तो प्लीज़ आप भेजें। आज हमने बात की है, विषय का जो चयन किया है वो है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को तो दिखाता ही है, पार्टनरशिप को। और सुमित गहलोत जी कहते हैं कि डिटेल भेज दी है। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। जितेंद्र जैन जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेज में। आप प्लीज़ पेज को लाइक और शेयर करें। आप क्या जानना चाहते हैं प्रश्न भेजें। सुमित गहलोत जी ने अपनी वाइफ की डिटेल भेज दी हैं। सुमित जी, अभी जल्द ही आपका प्रश्न लिया जाएगा। मैं बताता हूँ संतान को लेकर शुभ सूचना कब आपको मिल सकती है। आपकी वाइफ की डिटेल मेरे सामने आ गई है और इनकी जन्म कुंडली के अंदर संतान प्राप्ति को लेकर एक हल्का सा छोटा सा अशुभ योग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के स्वामी जो मंगल हैं वो सप्तम भाव में अपने शत्रु शुक्र के साथ बैठ के ऐसी संभावनाएं बनती हैं, ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन ये कई बार डिले और मिसकैरेज की संभावनाएं क्रिएट कर देता है। बहुत सारी जन्म कुंडलियों के अध्ययन के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इनके लिए एक अच्छी क्वालिटी का आप मूंगा इनको ज़रूर पहनाएं और गाय की जितनी ज़्यादा हो सके आप सेवा करें। हरा चारा आप खिलाएंगे, ये आपकी पत्नी के लिए, तो संतान प्राप्ति के लिए ये दोनों ही उपाय आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। और ऐसा नहीं है जो मैंने मूंगा इनको रिकमेंड किया, ये जीवन पर्यंत इनको लाभ देगा। आने वाली संतान की रक्षा, खुद का स्वास्थ्य और पारिवारिक जो सुख है उसके अंदर भी ये बढ़ोतरी करेगा। अनीता तोमर जी, प्रवीण सिंह तोमर की डिटेल आपने भेजी हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव की, और सप्तम भाव पर हमने काफ़ी चर्चा की है। अभी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जिनको मैं फटाफट ले लेता हूँ, साथ साथ में आपके प्रश्न भी लेने हैं मुझे, और प्रयास रहता है कि सभी के प्रश्न लिए जाएं, सरल समाधान आपको दिया जाए और जल्द ही आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी हो, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। प्रवीण सिंह तोमर जी की डिटेल आ गई है। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, इनकी डिटेल आ गई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का जन्म है। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के स्पष्ट योग बन रहे हैं और ग्रह स्थिति भी आपके पक्ष में है। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु और लगन में बैठा हुआ नीच राशि का शनि सबसे बड़ी रुकावट आपकी कुंडली के अंदर डाल रहा है सरकारी नौकरी के अंदर। इसके लिए मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, ये जो बहुत काम करेगा आपके लिए। पहला तो हर शनिवार को शनि ग्रह के दान क्या क्या होते हैं शनि ग्रह के लिए, इसकी एक लिस्ट होती है। तो प्लीज़ आप, कुंदन लाल जी जुड़ गए हैं, राधे राधे, डिटेल भेजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना प्रश्न पूछें। राहु के क्या दान करने हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप लिख सकते हैं। ये सर्विस आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हमारी टीम के कोई भी एक एक्सपर्ट आपसे इस बारे में कांटेक्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि आपको क्या दान करना है। और जितेंद्र जैन जी, आपकी भी डिटेल आई है, आपने क्वेश्चन भी पूछा है और आपने कहा है लास्ट 7 ईयर से करियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि आपका करियर क्या है, आपकी वर्किंग क्या है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। अभी आपने हस्बैंड की जन्म कुंडली के बारे में पूछा सरकारी नौकरी को लेकर, तो राहु ग्रह के आपको दान करने हैं।
और एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनना इनको गवर्नमेंट जॉब तो दिलाएगा ही दिलाएगा, टाइम टू टाइम उसके बाद में प्रमोशन का मिलना और अच्छा इन्वायरमेंट मिले, करियर के लिए बहुत अच्छा रहे। तो आप प्लीज़ एक इनको पीला पुखराज आप पहनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हम जो चर्चा कर रहे हैं, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठता है, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम में बैठता है, तो लगन में बैठा हुआ खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखने में आता, छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम, बीमारियां जरूर आ जाती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़ा एनर्जेटिक होता है, तत्परता उसके अंदर बहुत देखने को मिलती है, काम करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, कंटिन्यूटी बनाकर काम करते हैं और जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसमें सफलता जरूर हासिल करते हैं। जितेंद्र जैन जी, आपका जवाब आ गया है, इंडस्ट्री है जी चप्पल की। अरे वाह, वेरी गुड, आप चप्पल बनाने का काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, गुड। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके कामकाज के अंदर दिक्कत आपको आ रही है, क्वेश्चन आपका मैं जरा एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपने पूछा था, क्वेश्चन आपने किया था करियर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, करियर की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा, इसके लिए सूत्र ये निकलता है कि आप रोजाना दूध का दान करना शुरू कर दीजिए। छोटा सा उपाय आपके लिए बनता है, रोजाना दूध का आप दान करें, किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। मतलब ये है कि जल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और जो आपकी श्रद्धा है, एक पैकेट दूध का आप शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, उसको ब्राह्मण उपयोग में लेकर आएंगे तो वो आपका मंदिर में, धर्म स्थान पे दूध का दान माना जाएगा। तो ये आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, करियर के लिए अच्छी क्वालिटी का फिरोजा या फिर एक हीरा रत्न आप जरूर पहनिए। जीवन में आगे चल के कभी आपको समस्या नहीं आएगी करियर और कामकाज से जुड़ी। रिया टाक जी, राधे राधे, आपका भी प्रश्न आ गया है। रीना शर्मा जी जुड़ गए हैं, राधे राधे। प्लीज़ अपनी डिटेल भेजिए, प्रश्न पूछिए और वीडियो को आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका प्रश्न ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। लक्की तोमर जी जुड़ गए हैं, राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व है। इस उत्सव पर आज हम आपकी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा से जरूर आज का समाधान आपके लिए सार्थक हो, ऐसी हमारी आपसे कामना है। इसी प्रकार पेज से जुड़े रहिए। बहुत जल्द इस सेशन के अंदर हम कुछ और अच्छे सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं। रिया टाक जी, राधे राधे, आप जुड़ गए हैं, डिटेल आपकी आ गई है। प्लीज़ आप शेयर कीजिए, आपका प्रश्न ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। नम्रता मालानी जी, राधे राधे, आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, ग्रुप के अंदर शेयर करें, अपनी डिटेल भेजें, प्रश्न पूछें, जल्द आपका जवाब दिया जाएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे हम चर्चा कर रहे थे। रिया टाक जी, आपकी डिटेल तो आ गई है लेकिन आपने टाइम नहीं भेजा, प्लीज आप टाइम भेजिए, मैं जल्द आपका प्रश्न लूंगा। जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो कई बार घर बनाने में दिक्कत आती है, देरी डिले हो जाता है। पटेल पूनम जी जुड़ गए हैं, राधे राधे, प्रश्न पूछिए, डिटेल भेजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, खुशी होगी आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए। पंचाना जी, मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उड़ीसा से हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है, राधे राधे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जल्द ही आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और मैं जल्द आपका जवाब दूंगा। अभी एक प्रश्न मेरे सामने आ गया है, अरे वाह, बहुत जल्द, आपका जल्दी ही प्रश्न आ गया है। आपने प्रश्न पूछा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। पंचान धनपति जी, आपका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। इस कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब के स्पष्ट संकेत मुझे नजर आ रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अगर किसी प्रकार का कोई डिले आपको नजर आ रहा है या पहले आप ट्राई कर चुके हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ। अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनिए, रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, जल्द ही आपकी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा पूर्ण होगी।
नम्रता जी राधे राधे, आपकी डिटेल आ गई है, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने आप आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और मैं जल्द आपका प्रश्न लूँगा। रिया टाक जी राधे राधे, कमलेश वशिष्ठ जी राधे राधे, स्वागत है आपका। माखन चंद जी राधे राधे, प्रश्न पूछिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जल्दी आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और जल्द ही आपके विषय पर, आपकी कुंडली पर हम बात करेंगे। जन्म कुंडली के सप्तम भाव की हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ रही है और इसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी जब लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम में बैठेगा तो लाभ के साथ हानि और हानि के साथ लाभ देगा। कुल मिलाकर इसकी जो स्थिति रहेगी वो एवरेज मानी जाएगी। गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी जब होती है जब सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरा भाव शुभ भाव माना जाता है, वाणी का, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पर जब भी सप्तमेश बैठता तो षडाष्टक का योग तो बनी जाता है, ये दूसरे भाव के प्रभाव को भी काफी हद तक प्रभाव डालता है, अशुभ प्रभाव डालता है। नम्रता मिलानी जी डिटेल आपकी आ गई है, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, जल्दी आपका प्रश्न आ जाएगा ऊपर। नम्रता जी आपका प्रश्न आ गया है, आपका स्वागत है, आपने डिटेल भेजी है। आप पूछते हैं मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, हस्बैंड बहुत झगड़ा करते हैं, क्या करें? देखिए, झगड़ा वहीं पर होता है जहां पर विचारों का तालमेल नहीं होता। आप विचारों के तालमेल के लिए प्रयास कीजिए, जरूर आपको इसमें लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हस्बैंड की भी डिटेल भेज देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपकी भी जन्म कुंडली से मैं देखता हूं तो हस्बैंड की जो स्थिति है जन्म कुंडली से वो बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। चंद्रमा के साथ राहु की युति, बुध सूर्य और शनि का पंचम भाव में इकट्ठा बैठना, शुक्र का चतुर्थ भाव में आना, ये दिखाता है कि कुछ गड़बड़ियां आपके साथ जीवन के अंदर हैं। उपाय के तौर पे आप एक पीला पुखराज पहन लेते हैं तो ये आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जीवन पर्यंत आपके साथ काम करेगा। और इसके अलावा आप हर बृहस्पतिवार को पीपल और केले के पेड़ की पूजा करें, ब्राह्मण को सम्मान दें, कुछ पीले रंग की वस्तुएं, मिठाई, फल आप दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कमलेश वशिष्ठ जी आपका स्वागत है, राधे राधे, प्रश्न आपका आ गया है। आप पूछ रहे हैं कि आपका प्रश्न है कि इनकी लाइफ कैसी रहेगी, कैसा जीवन गुजरेगा। जी, जन्म कुंडली से जो ग्रहों की स्थिति को हम देख पा रहे हैं, इनके जो शुभ ग्रह हैं वो एवरेज पोजीशन के अंदर बैठे हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति 3 प्रकार की मानी गई है, शुभ स्थिति, अशुभ स्थिति और सामान्य स्थिति। तो इस कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है वो सामान्य है और ये इस प्रकार संकेत देती है कि इनका जीवन अच्छा रहेगा। जीवन को अच्छे से बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। तो आप इनको एक अच्छी क्वालिटी का अगर आप पुखराज पहन लेते हैं तो जीवन बेहतर, अच्छे, सामान्य से बेहतर होते देर नहीं लगेगी, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की उपासना किसी भी रूप में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आने वाला जीवन आपका अच्छा रहेगा। मानक चंद जी, आप सूरज कुमार के नाम से आपका प्रश्न आया है बीकानेर से, शादी कब होगी? जन्म आपका है 1990 का, 26वें और 27वें साल में शादी के आपके योग बन रहे हैं। सूर्य के साथ बैठा हुआ राहु और शुक्र, मंगल, बुध, शनि, आप मंगलिक भी हो गए हैं। ये योग आपकी शादी में रुकावट का कारण बन जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी शादी आपकी होगी। हालांकि कुछ संकेत शादी के बाद में शुभ नहीं मिल रहे हैं, ये वैचारिक मतभेद को भी दर्शाते हैं। तो मेरी सलाह है कि आपसे आप बिना जन्म कुंडली मिलान के रिश्ता फाइनल न करें। आपके लिए जन्म कुंडली का मिलान बहुत ज़रूरी है। जन्म कुंडली मिलान करके ही आप शादी के कार्य को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। शैलेश जी राधे राधे, संगम यादव जी राधे राधे, डिटेल भेजिए, प्रश्न पूछिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, जल्दी ही आपका
प्रश्न ऊपर आ जाएगा। रिया जी समय करेक्ट बताएं, 5 बजे सुबह का जन्म है या शाम का जन्म है, तो आपकी कुंडली खोलने में आसानी रहेगी। आज की सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, इसका समापन करेंगे और इसी तरीके से बने रहेंगे। अभी एक प्रश्न हमारे सामने है, वो प्रश्न लिया जाएगा जल्द ही, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिया टांग जी, सर बताना क्या पूछना चाहते हैं, प्लीज आप प्रश्न पूछिए, डिटेल भेजिए, जरूर आपका प्रश्न लिया जाएगा। शैलेश जी प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें, जल्द आपका प्रश्न ऊपर आएगा। हालांकि सेशन के समापन का भी समय हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि आपको जवाब दिया जाए। रिया जी ने टाइम भेज दिया है। रिया जी जल्दी आपका प्रश्न आ जाएगा ऊपर, आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर दें वीडियो को। अभी जल्द ही हम इस सेशन के अंदर कुछ अच्छे सुधार करने के ऊपर कार्य कर रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए इसको और सुविधाजनक बनाया जाएगा। रिया टाक जी का मैं प्रश्न ले रहा हूँ। जल्द ही हम ज्योतिष की कक्षाएं भी शुरू कर रहे हैं, कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके टाइम का शेड्यूल, क्लासेस की ड्यूरेशन, फीस, सिलेबस के बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। अभी प्रश्न आ गया है रिया टाक जी का। सिमरन जी को लेकर आपने प्रश्न पूछा है। 2003 का जन्म है बच्चे का, न्यू दिल्ली का। मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है। देखिए, इस कुंडली के अंदर मैरिज लाइफ को सही करने के लिए उच्च राशि में बैठे गए गुरु को भी ठीक करना होगा, चंद्रमा को भी सुधारना होगा, और राहु शनि की युति ये भी ठीक नहीं है। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर ये स्थिति कुछ गंभीर बनी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में, जिसका नियम है कि हम एक ही प्रश्न का उत्तर लेते हैं, यहाँ पे आपका समाधान हो पाएगा, क्योंकि ये गंभीर विषय है और इस पे हमें समय चाहिए प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए और समाधान के लिए। वैसे मैं आपको आपके रिगार्ड के तौर पे आपने प्रश्न पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। राहु शनि की युति, चंद्रमा का कमजोर होना, लगन में ही गुरु का उच्च राशि में बैठना ही इस वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कत, परेशानी और संघर्ष पैदा करने के जिम्मेदार ग्रह हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्यक्तिगत परामर्श लें, आपको ज़रूर समाधान दिया जाएगा। हम इस सेशन का यहीं पर समापन कर रहे हैं। एक प्रश्न लास्ट में लेना चाह रहा हूँ। जितना प्रश्न आज नहीं ले पाए वो कल ले लिए जाएंगे। ये भी एक बात है कि अक्सर प्रश्न छूट जाते हैं, वो जो हम आज नहीं ले पाते वो हम कल लेंगे। शैलेश जी, आपका प्रश्न मैं जरूर लूँगा। आपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर पूछा है कि कब फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होगी। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, आपका प्रश्न जरूर लिया जाएगा। और बाकी जो प्रश्न है वो हम कल लेंगे, कल इसी समय फिर मिलेंगे। रीना शर्मा जी, आपने रिक्वेस्ट दी है, सर प्लीज़ बता दें। आप डिटेल भेजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपके एक प्रश्न का आंसर अभी जल्दी दूंगा। आप वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे तो आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। शैलेश जी, आपका प्रश्न जरूर लिया जाएगा, प्लीज़ आप वेट करें। आपने भावनगर गुजरात से प्रश्न पूछा है, फाइनेंशियल पोजीशन कब साउंड होगी। ज़रूर बताया जाएगा आपको कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कब अच्छी होने वाली है। अभी प्रश्न एक आ गया है हमारे सामने। शैलेश जी, आपकी कुंडली खुल गई है मेरे सामने। आपने जैसे ही वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, और ये देखिए आपका प्रश्न ऊपर आ गया है। आप फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक चीज़ और मेंशन कर दीजिए कि आपकी वर्किंग क्या है, आप कामकाज क्या करते हैं। अभी जो कुंडली मेरे सामने खुली हुई है, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन को साउंड करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि रोजाना आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अच्छी क्वालिटी का पुखराज आप बिना किसी विलंब के पहन लें, जल्द ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी प्रश्न एक लास्ट में लेना चाहता हूँ यहाँ पर रीना शर्मा जी का। रीना शर्मा जी, आपने पूछा है जॉब करना चाहिए या बेकरी शॉप खोलनी चाहिए। और देखिए, आपके लिए वैसे तो बेकरी शॉप का भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जॉब आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जॉब के अंदर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, शिक्षा का क्षेत्र का आप चयन करते हैं, तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी बेकरी शॉप भी आप खोल सकते हैं, वो भी आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति कुल मिलाकर ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो कुंडली है, आपकी जो ग्रह स्थिति है,
ये आपको बहुत ही समझदार बनाती है। आपका विजन बड़ा क्लियर है। लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना, रिलेशनशिप बनाना, लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाना, ये आपके अंदर गुण काफ़ी अच्छे हैं। आप नौकरी करें या आप बेकरी शॉप खोलें, पूर्ण सफलता के लिए बेहतर रहेगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा पहने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हनुमान जी की सुबह शाम पूजा करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में प्रकट हुए थे अधर्म का नाश करने के लिए, और अपने भक्तों को ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने दिखाई हैं, ऐसे संदेश दिए हैं जो जीवन के अंदर तरक्की का एक नया अध्याय लिखते हैं। गीता का जो संदेश उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया है वो आज भी हमारे लिए प्रैक्टिकली इतना ही सार्थक होता है, और हर धर्म के बुद्धिजीवियों ने इसको अपनाया है। तो इस भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप गीता के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं, उनका संचार अपने जीवन में करें, नियमों को आप अपनाएं, आपको अपार सफलता मिलेगी। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। और कल फिर हम मिलेंगे इसी समय, और आपकी इसी प्रकार समस्याओं का निरंतर हम समाधान देते रहेंगे। जल्द ही हम ज्योतिष की कक्षाएं शुरू करेंगे, उसमें जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर को सेव कर लें। कॉल पे और व्हाट्सएप पे दोनों पे ही आपसे संपर्क किया जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।